भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए प्राण 84 के। जिंदा बाबा कबीर जी वचन। हे वैष्णव तब कौन भगवाना, काको ये गीता बखाना। हे वैष्णव साधु, आपकी इस गीता ज्ञान के आधार से भगवान कौन हुआ, और काको ये गीता बखाना, और किसने गीता जी का ज्ञान दिया। धर्मदास वचन। अब धर्मदास जी क्या कहने लगे। राम कृष्ण विष्णु अवतारा, विष्णु कृष्ण है भगवान हमारा। श्री कृष्ण गीता बखाना, एक एक श्लोक है प्रमाणा, कि वही श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया है, एक एक श्लोक में प्रमाण है। कौन कह रहे हैं? धर्मदास जी। जे तुम चाहो मोक्ष कराना, भक्ति करो अविनाशी भगवाना। धर्मदास जी कह रहे हैं कबीर परमात्मा से, अगर तुझे अपना मोक्ष करवाना है तो श्री राम और श्री कृष्ण जैसे अविनाशी भगवान की भक्ति करो। विष्णु का कबू नाश ना होई, सब जगत के करता सोई। विष्णु भगवान का कभी नाश नहीं होता है, सारे जगत को उन्होंने रचा है, वो करता है। तीर्थ व्रत करूं मन लाओ, पिंड दान और श्राद्ध कराओ। अब धर्मदास जी गीता जी की उत्तम साधना बता रहे हैं परमात्मा को, कि आप जी तीर्थ शुरू करो, व्रत करना शुरू करो मन लगाकर, और पिंड दान और श्राद्ध कराओ। ये पूजा है मुक्ति मार्ग, ये पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की पूजा है, और सब चले कुमार्ग। इसके अलावा जितनी भी भक्ति साधना सब बेकार की है, व्यर्थ की है, कुमार्ग है। जिंदा बाबा कबीर जी वचन। अब परमात्मा क्या कहने लगे धर्मदास जी से। जय गीता विष्णु रूप में कृष्ण सुनाया, कई बार मैं नाश में आया। आपके अनुसार यदि श्री विष्णु जी ने श्री कृष्ण रूप में गीता जी का ज्ञान सुनाया है, तो श्री विष्णु जी तो कई बार कह रहे हैं कि भाई मैं तो नाश में आया, मेरा तो जन्म मरण होता है। अविनाशी है कोई और विधाता। तुम्हारा कृष्ण खुद कह रहा कि अविनाशी तो कोई और परमात्मा है, जो उत्तम परमात्मा कहता, जो सबसे उत्तम भगवान कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ भगवान कहलाता है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उधारते, ये लोकत्रयम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वर। वह ज्ञान मोकू नाही, वाको पूछो संत शरणाई। आपका भगवान तो खुद कह रहा है गीता जी में कि पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का वो ज्ञान तो मुझे भी नहीं है। वाको पूछो संत शरणाई, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाके पूछो। अविनाशी की शरण में जाओ, पुनि नहीं जन्म मरण में आओ। मैं भी इष्ट रूप ताई पूजा। आपका कृष्ण तो धर्मदास जी, हे वैष्णव साधु जी, खुद कह रहा है कि मैं भी इष्ट रूप ताई पूजा, मैं भी उसी अविनाशी परमात्मा को अपने इष्ट रूप में पूजता हूं। अविनाशी कोई है मोते दूजा, यानी अविनाशी भगवान तो मेरे से कोई अलग है, दूजा है। मम भक्ति मंत्र ओम अकेला। अभी आप जो गीता जी सुना रहे थे ना, तो उसमें आपका जो विष्णु भगवान है, श्री कृष्ण जी आप जिसको कह रहे हो, वो तो कह रहा है कि मम भक्ति मंत्र ओम अकेला, कि मेरी भक्ति का तो केवल एक ओम मंत्र है। वाका ओम तत्सत दुहेला, और उस अविनाशी परमात्मा की भक्ति का मंत्र तो ओम तत्सत दुहेला, यानी नया मंत्र है, दुर्लभ है। तो मैं ताको पूछूं गोसाई, तेरे भगवान मरण के माई। हे वैष्णव साधु जी, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपके भगवान भी जन्म मरण में हैं? तेरे भगवान तो जन्म मरण में हैं। हम भक्ति वाकी चाहें, जो नहीं जन्म मरण में आहे। और परमात्मा जिंदा महात्मा रूप में बोले धर्मदास जी, हे साधु जी, हम तो उस भगवान की भक्ति चाहते हैं जो भगवान कभी भी जन्म मरण में नहीं आते हैं। जे तुम पास वह मंत्र होई, अगर तुम्हारे पास में वो मंत्र है तो मैं पक्का चेला होई, तो मैं आपका पक्का शिष्य बन जाऊंगा। कौन बोले? परमात्मा। यही बात एक संत सुनाई। अब परमात्मा ने अपने आप को छुपाते हुए क्या कहा धर्मदास जी से कि हे वैष्णव साधु जी, यही बात मुझे एक संत ने पहले भी सुनाई थी। यही बात एक संत सुनाई, राम कृष्ण सब मरण के माई। अविनाशी कोई और है दाता, वाकी भक्ति मैं बताता।
उस संत ने मुझे कहा था, वो संत भी ऐसे कथा सुना रहा था आपकी तरह ही, और वो कह रहा था कि अविनाशी परमात्मा तो कोई और है और उसकी प्राप्ति का मार्ग मेरे पास में है। वो कहे मैं वाई लोक से आया, मैं ही हूं वह अविगत राया। और वो संत मुझे कह रहा था, जब वो कथा सुना रहा था तो वो कह रहा था, वो कहे मैं वाई लोक से आया, वो कह रहा था मैं उसी लोक से, अविनाशी लोक से, सतलोक से आया हूं। और ये भी कह रहा था मैं ही हूं वह अविगत राया, कि मैं खुद ही वो अविनाशी परमात्मा हूं। आज तुम गीता में फरमाया, फिर तो वह संत साच कहाया। हे वैष्णव साधु जी, मुझे तो उस संत की बातें आज बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि आज आपने भी गीता जी में वही मुझे प्रकरण सुना दिया कि भाई गीता बोलने वाला कह रहा है, अर्जुन तेरे और मेरे जन्म होते हैं, मृत्यु होती है, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, हम तो जन्म मरण में हैं, अविनाशी परमात्मा तो कोई और है। तो परमेश्वर ने क्या कहा जिंदा महात्मा रूप में, आज तुम गीता में फरमाया, फिर तो वह संत सच कहाया। फिर तो वो संत बिल्कुल सच्ची बात कह रहा था। हे वैष्णव तुम भी धोखे माई, परमात्मा बोले धर्मदास जी को, हे वैष्णव तुम भी धोखे माई, तुम भी धोखे की भक्ति कर रहे हो। व्यर्था आपन जन्म नसाई, व्यर्थ में आप अपने जन्म का नाश कर रहे हो, अपने जीवन का सत्यानाश कर रहे हो। जो तू चाहो भवसागर तिरना, जाके गहो वाकी सरना। अगर तुम जन्म मरण के इस भवसागर को पार करना चाहते हो, जन्म मरण समाप्त करना चाहता हो, तो उसी संत की शरण में चले जाओ। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को गीता से ही प्रश्न तथा उत्तर देकर सत्य ज्ञान समझाया। उपरोक्त वाणी संख्या 1 में गीता अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 2 श्लोक 12 वाला वर्णन बताया, जिसमें गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। वाणी संख्या 2 में गीता अध्याय 15 श्लोक 17 वाला वर्णन बताया है। वाणी संख्या 3 में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 वाला ज्ञान बताया है। वाणी संख्या 4 में गीता अध्याय 18 श्लोक 62-66 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 वाला वर्णन बताया है। वाणी संख्या 5 में गीता अध्याय 18 श्लोक 64 का वर्णन है, जिसमें काल कहता है कि मेरा इष्ट देव भी वही है। वाणी संख्या 6 में गीता अध्याय 8 श्लोक 13 तथा अध्याय 17 श्लोक 23 वाला ज्ञान है। आगे की वाणियों में कबीर परमेश्वर जी ने अपने आप को छुपाकर अपने ही विषय में बताया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा जी थे, वो भी आपकी तरह सत्संग कर रहे थे और वो बिल्कुल यही बातें कह रहे थे कि भाई कोई अविनाशी परमात्मा और है, और वो अविनाशी परमात्मा मैं खुद ही हूं, मेरे पास में वो भक्ति है जो जन्म मरण को समाप्त कर दे। तो इस प्रकार से परमेश्वर जी ने धर्मदास जी से, जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।